ताकि ठीक समय पर परमेश्वर हम मुझे और आपको अपने मकसद के लिए बिल्कुल सही टाइम पर, सही सीजन में, सही स्थान पर प्लेस कर सके। लास्ट वीक में हमने एक सीरीज स्टार्ट किया था, क्रिश्चियन फर्स्ट एड किट, मसीही जीवन के लिए जो प्राथमिक उपचार, जिसको हमने कहा था क्रिश्चियन फर्स्ट एड किट, मसीही जीवन का प्राथमिक उपचार, जिसके अंदर हम ये बातों को देखने की कोशिश कर रहे थे कि हमारे लाइफ में जब वचन में लिखा है, जैसे यशाया के अध्याय 54 में, कि व्हेन द एनिमी कम्स इन लाइक अ फ्लड, गॉड raises up a standard, the power of his blood। जब हमारा शत्रु एक बल और एक फ्लड के समान हमारे जीवन में आने की कोशिश करता है, उस समय परमेश्वर हमारे लिए एक जय का झंडा खड़ा करता है। तो उस समय एक विश्वासी और एक मैच्योर, एक परिपक्व विश्वासी होने के नाते हम अपने परिस्थितियों पर कैसे जयवंत हो सकते हैं। टाइम एंड अगेन मैं आपके साथ बताती हूं कि हम जिसको स्टडी कर रहे हैं, जो हमारा रेफरेंस है, जो हमारा पैटर्न मैन है, वो यीशु मसीह है। उनके जीवन से, उनके जीवन में उन्होंने अलग अलग परिस्थितियों में क्या किया और कैसे किया, उनको स्टडी करने के द्वारा हम जीवन में कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातों को सीख पाते। क्रिश्चियन फर्स्ट एड किट, सबसे पिछली बार हमने एक बात जो सीखी थी वो ये था कि जब भी कभी हमारे जीवन में कोई कठिन बात, कोई संघर्ष, कोई चुनौती, कोई भी बात आती है, तो सबसे पहली बात हमें याद रखनी है वो है डोंट पैनिक, जस्ट बिलीव। जो हमने यूहन्ना 14 के 1 से सीखा था कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, जैसे तुमने परमेश्वर पर विश्वास रखा है, यीशु मसीह कहते हैं मुझ पर भी विश्वास रखो। इंग्लिश में लिखा है लेट नॉट योर हार्ट बी ट्रबल्ड, लेट नॉट योर हार्ट बी ट्रबल्ड, व्याकुल ना हो, तुम्हारा हृदय व्याकुल ना हो। और इसके साथ हमने कुछ वचनों को देखा था कि सबसे पहले डर, भय और कंफ्यूजन के साथ एनिमी हम पर अटैक करता है और हमें सबसे पहले उस द्वार को बंद करना है। हम उस सीरीज के अंदर आगे बढ़ते हैं। हमने सब पिछली बार देखा था स्थिर रहना है, डरना नहीं है, और परमेश्वर के कुछ वचनों को हमने आपके साथ शेयर किया था। आई होप आप नोट्स बना रहे हैं और आप उसको रेफर कर रहे हैं। हम आज देखेंगे सेकेंड स्टेप। पहली बात, बी स्टिल, डू नॉट लेट योर हार्ट बी ट्रबल्ड, व्याकुल ना हो लेकिन विश्वास रखें। अब स्टेप नंबर 2 क्या है? हम इसको इस तरह से इसलिए सीखते हैं क्योंकि परमेश्वर के वचन में बहुत सी बातों को हम देख पाते हैं, लेकिन जब हम उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, हम उसे क्रमबद्ध तरीके से सीखते हैं, तो कहीं ना कहीं वो हमारे माइंड में इम्प्रिंट होता है और हमारी सहायता करता है। स्टेप नंबर 2, हम इसके लिए आपको रेफरेंस दे रहे हैं, आप पढ़ सकते हैं याकूब की पत्री, उसका 5 अध्याय, याकूब 5 का 13। इंग्लिश में मैं आपके लिए बोल रही हूं। इफ, इंग्लिश में लिखा है इफ एनी वन ऑफ यू इज सफरिंग लेट हिम प्रे। इफ एनी वन ऑफ यू इज सफरिंग लेट हिम प्रे। ये हमारा सेकेंड स्टेप है जो मैं हिंदी में आपके लिए पढ़ रही हूं। यदि तुम में से कोई दुखी है तो वह प्रार्थना करे। यदि तुम में से कोई दुखी है तो स्टेप नंबर 2, पहला स्टेप हमने क्या बताया? अपने हृदय की रक्षा करें। किसी प्रकार का भय, किसी प्रकार की असुरक्षा को स्थान न दे। लेट नॉट योर हार्ट बी ट्रबल्ड, अपने मन को, हृदय को व्याकुल न होने दो। स्थिर रहो, स्थिर रहो, बी स्टिल। वचन में लिखा है कि स्थिर रहो और परमेश्वर के उद्धार के कार्य को देखो। स्टेप नंबर 2, यदि तुम में से कोई, याकूब 5 का 13, जेम्स 5:13, यदि तुम में से कोई दुखी है तो वो प्रार्थना करे। ये हमारे लिए एक स्टैंडिंग ऑर्डर है। क्या ये सुन के आपको हमेशा लगेगा कि इसमें क्या नई बात है? हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन इसमें मैं आपको कुछ बातों को बताऊंगी, डेफिनेटली होली स्पिरिट आपको ब्लेस करेंगे। यदि तुम में से कोई दुखी हो तो ये लिखा है कि प्रार्थना करें, ये नहीं कि उसको डिस्कस करें। पहली बात, डिस्कस करने का मतलब क्या है? डिस्कस करने का मतलब क्या है कि कोई भी प्रॉब्लम आई तो हमने क्या किया? सबसे पहले उसको फेसबुक पे उसको अपडेट करना, न्यूज को अपडेट करना, या
मुझे बहुत दुख होता है कि कई बार लोग फेसबुक पर कोई प्रेयर रिक्वेस्ट डालते हैं। डालने वाले लोग सच्चे मन से डालते हैं, लेकिन मैं आपको सच बता रही हूं कि जो देखने वाले हैं जरूरी नहीं कि वो सब उसी गंभीरता से उसे देखते हैं। शायद बहुत कम लोग हैं जो Welcome to जेन्युइनली उसके लिए प्रार्थना करते हैं। ज्यादातर लोगों को मैंने देखा वो लाइक या शेयर या इस तरह का कुछ करके आगे बढ़ जाते हैं, और बहुत अधिक लाभ नहीं होता इससे। मैं आपसे कहना चाहती हूं कि वचन के अनुसार नहीं लिखा है कि यदि तुम में से कोई दुखी हो तो अपने पड़ोसी को बताए, अपने अड़ोसी को बताए, और डिस्कशन करे, व्हाट्सएप पे मैसेज करे, और ग्रुप में शेयर करे, और वगैरह वगैरह। हालांकि इन सब बातों का एक स्थान है। मैं बैलेंस पे आऊंगी, मैं बैलेंस पे आकर बात करूंगी आपसे। इन सब बातों का भी अपना स्थान है, कब और कैसे उस पर हम आएंगे। लेकिन पहला इंस्ट्रक्शन क्या है? क्योंकि हम देखते हैं दूसरा इतिहास, मैं उस वचन को नहीं खुलवाऊंगी, आप घर पर पढ़े। मैं कम वचन इसलिए खुलवाती हूँ, लेकिन रेफरेंस ज्यादा देती हूँ ताकि आप घर पर इत्मीनान से स्टडी कर सके वापस से, और हम कम समय में ज्यादा कवर कर सके। दूसरा इतिहास 20 अध्याय में लिखा है। दूसरा इतिहास, सेकंड क्रॉनिकल्स 20 अध्याय, काफी इंपॉर्टेंट और काफी पॉपुलर स्क्रिप्चर है ये, कि यहोशापात राजा जब 3 और उससे भी अधिक राजाओं ने एकजुट होकर के उस पर हमला किया, अमोन के राजा ने, और कई राजा, लिखा है कि उसके अलावा भी अमोनाइट्स और कई लोग मिलकर यहोशापात पर अचानक हमला करते हैं। और यहोशापात को खबर मिलती है कि देख, एक बड़ी भीड़, बताने वाले हमेशा क्या करेंगे? उस समाचार को बढ़ाकर बताएंगे, उस समाचार को मैग्निफाई करेंगे। देख, एक बड़ी भीड़ तुझ पर आक्रमण करने के लिए चली आती है। वो सीर के पार से उस तरफ से तुझ पर आक्रमण। तुरंत लिखा है तीसरे वचन में, हम उसको देख सकते हैं मेरे ख्याल से, दूसरा इतिहास उसका 20 अध्याय, सेकंड क्रॉनिकल्स चैप्टर 20, हम देख रहे हैं वर्सेस 1, 2 एंड 3। मैं विशेष तौर पर तीसरा वचन आपके साथ बताऊंगी। दूसरा इतिहास उसका 20 अध्याय, लिखा है, यहोशापात साउट द लॉर्ड, ही स्टार्टेड सीकिंग द फेस ऑफ द लॉर्ड, उसने परमेश्वर के मुख को खोजा। 20 अध्याय उसका, मुझे 2 मिनट का समय जी। इसके बाद मोआबी और अम्मोनियों ने उसके साथ कई और लोगों ने युद्ध करने के लिए यहोशापात पर चढ़ाई की। तब लोगों ने आकर यहोशापात को बता दिया कि ताल के पार से एदोम देश से एक बड़ी भीड़ तुझ पर चढ़ाई कर रही, एक बड़ी मुसीबत आने वाली, एक बड़ा कहना चाहिए पॉलिटिकल क्राइसिस डेवलप होने वाला है हमारे देश में। एक बड़ी महंगाई की मार आने वाली है, एक बड़ी कोरोना या बीमारी या महामारी आने वाली है, एक बड़ा अकाल पड़ने वाला है, एक बड़ा सूखा आने वाला, एक बड़ा जॉब्स के अंदर कट डाउन, मैसिव कट डाउन आने वाला है। जॉब्स के अंदर लोग निकाले जाएंगे, क्योंकि न्यूज़पेपर कहता है, क्योंकि गूगल में न्यूज में आ रहा है, क्योंकि अलग अलग सोर्सेस से हमें पता चल रहा है कि एक बड़ी महामारी, एक बड़ा परेशानी, एक बड़ा कहना चाहिए महंगाई, और कई बातों का तूफान आने वाला, ऐसे कई बातों का समाचार आया। उसने कहा एक बड़ी भीड़ तुझ पर चढ़ाई करती है, और देख वो पहुंच गई है। तब यहोशापात डर गया, यहोवा की खोज में लग गया, पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। तब यहोशापात ने सबसे पहले, जब उसने इस बात को सुना, उसने सबसे पहले लिखा यहोवा की खोज में लग गया। यदि तुम में से कोई दुखी हो तो सबसे पहले आपको किसको अप्रोच करना है? सबसे पहले आपको कहां जाना है? सबसे पहले आपको परमेश्वर के चरणों में जाना है। लिखा है उसने परमेश्वर को खोजना आरंभ किया। उस खोजने का मतलब ये नहीं कि ढूंढ रहा है, उसने परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की मर्जी और परमेश्वर के हृदय के आवाज को, कि परमेश्वर इस परिस्थिति से मैं और मेरा देश और मेरा राज्य हम कैसे बच सकते हैं, आप बताइए क्या करें? स्ट्रैटेजी दीजिए, सिखाइए, गाइडेंस दीजिए, हमें आप अगुवाई करिए।
इस बात को लेकर यहोशापात सबसे पहले परमेश्वर का मुख, इसके आगे बहुत सारी बातें लिखी, आप आराम से पढ़ सकते हैं। उसने एक फास्टिंग का डिक्लेरेशन किया, उसने राजा होकर एक याजक के समान वो खड़ा हो गया और उसने परमेश्वर को पुकारा, उसने परमेश्वर को उस वाचा को याद दिलाया जो परमेश्वर ने सुलेमान राजा के साथ बांधी थी। कि सुलेमान राजा ने कहा, यदि हम में से कोई इस मंदिर में या इस मंदिर की तरफ मुख कर करके प्रार्थना करें, चाहे हम देश में हो विदेश में हो, चाहे हम उत्तर में हो दक्षिण में हो, पृथ्वी की किसी भी क्षेत्र में हो, लेकिन हमने यदि इस मंदिर की ओर अपनी आंखों को उठा लिया और हमारे जीवन में क्या मरी तलवार कोई भी संकट आए, हे परमेश्वर आप हमारी प्रार्थना सुनकर हमें बचाना। ये सुलेमान ने परमेश्वर को जब भवन को अर्पित किया था, उस समय परमेश्वर से ये वाचा बांधी थी और उसी वाचा को याद दिलाकर यहोशापात ने कहा कि परमेश्वर आपने वर्षों पहले इस बात की वाचा बांधी थी कि यदि हम पृथ्वी की कोई भी क्षेत्र में रहे, इस मंदिर की ओर यदि हमने पुकारा तो आप हमारी सुधि लेंगे। आज वो मंदिर कोई भौतिक हाथों से बनाया हुआ मंदिर नहीं है, स्वयं आप परमेश्वर की आत्मा का मंदिर है। मैं परमेश्वर की आत्मा का मंदिर हूं, परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर बसता है। आज हम उसको बाहर नहीं ढूंढते, आज वो मेरे अंदर, वो इतना निकट है। लिखा है, कहते व्यवस्था विवरण में लिखा है, कौन वचन को लेने जाएगा, वरन कौन वचन तक पहुंच सकता है। लेकिन वचन दूर नहीं, वरन तेरे पास है, तेरे मुंह में है, तेरे हृदय में है। आज परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर वास करता, इससे निकट कोई हो ही नहीं सकता। वो आपके अंदर है, जितना वो आपके करीब है उतना कोई करीब नहीं हो सकता। उसे ढूंढने के लिए, पुकारने के लिए हमें कहीं यात्रा नहीं करनी, हमें उसे पुकारना है। वो आपके स्थान पर आपको सुनता है। स्टेप नंबर 1, इफ एनी वन ऑफ यू इज सफरिंग, लेट हिम प्रे। चर्चा करना, बातचीत करना, डिस्कशन करना और बहुत से ग्रुप्स में शेयर करना, फेसबुक ट्विटर पर। अब ये मैं इस बात के विरोध में तो नहीं हूं, पर एग्जैक्टली मैं बताना चाहती हूं कि इन सब बातों का एक आत्मिक इंटेलिजेंस, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस के साथ एक बैलेंस कहीं ना कहीं पर है। हम किसी भी दिशा में एक्सट्रीम्स में नहीं जाते हैं। इनका महत्व है क्या है, मैं आपके साथ वो भी शेयर करूंगी। सबसे पहला है कि हम क्या करें जब हमें ये लगता है, प्रभु मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आता, तो प्रार्थना के स्थान पर परमेश्वर आपको गाइड करेंगे कि आपको क्या करना है। When you don't know what to do, it comes in the place of prayer. प्रार्थना के स्थान पर आपको मिलेगा कि आपको क्या करना है। जरूरी नहीं कि परमेश्वर हर समय एक ऑडिबल आवाज में बात करे। जैसे एलिया ने परमेश्वर को आग में, तूफान में, बड़ी बड़ी बातों में ढूंढा, लेकिन परमेश्वर एक धीमी आवाज के रूप में उसके अंदर, उसके पास था। समटाइम्स एक स्टिल सॉफ्ट वॉइस आपके अंदर, आप सोचते हैं ये मेरे मन के अंदर आ रहा है, ये मेरे विचार हैं, तो आप जिस समय, इसलिए कहा है सबसे पहला स्टेप है बी स्टिल। फिलिपियो 4:6 में लिखा है, बी नॉट एंक्शियस फॉर एनीथिंग बट इन ऑल थिंग्स। फिलिपियो 4:6, फिलिपियंस 4:6, हम सब इस वचन को जानते हैं। किसी भी बात की चिंता ना करो, लेकिन हर एक बात में तुम्हारे विनती, तुम्हारे निवेदन परमेश्वर के सन्मुख धन्यवाद के साथ उपस्थित किए जाएं। तब क्या लिखा है, ये नहीं लिखा है तब तुम्हारा उत्तर आएगा, या तुम्हारे लिए पैसों की जरूरत है तो पैसे आएंगे, या तुम्हारे लिए चंगाई या छुटकारे की जरूरत है, तो वो नहीं लिखा है। सबसे पहले क्या लिखा है, धन्यवाद के साथ अपनी विनती और निवेदन परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित करो, तब उसकी शांति जो समझ से परे है तुम्हारे हृदयों को भर देगी। ऐसा क्यों लिखा है मालूम है? क्योंकि इससे पहले कि आपको अपना सॉल्यूशन, आपका उत्तर, आपका प्रबंध, आपके लिए परमेश्वर के किए हुए आशीष को देखने के लिए आपको सबसे पहले जरूरत है एक शांत मन की। जहां पर आप शांत होते हैं वहां परमेश्वर के हाथ की लिखावट को आप पढ़ सकते हैं, उसकी आवाज को आप पहचान सकते हैं। मेरी भेड़ मेरी आवाज पहचानती है, मेरे मेरे लोग मेरी आवाज पहचानते हैं। जब आप परमेश्वर की शांति जो समझ से परे है,
इतने तूफान के बीच में यीशु मसीह उस नाव में सो रहा था। इस तूफान के बीच में, जिस तूफान ने चेलों को व्याकुल किया, जिस तूफान ने चेलों को डरा दिया, जिस तूफान ने चेलों को यह एहसास दिलाया कि अब तुम्हारी मृत्यु करीब है, उसी तूफान में कोई है जो चैन से सो रहा है। जिस तूफान में संसार में लोग हाहाकार में हैं, हर बार जब लोग कहते हैं महंगाई बढ़ेगी, हम जाते हैं, हम लोगों के साथ उठते बैठते, लोग कहते हम इतनी सेविंग कर रहे, हमें और अधिक बचत करनी पड़ेगी क्योंकि महंगाई बढ़ रहा है, हम और क्या करें, हम ऐसे देखो ऐसी मुसीबत आने वाली, ऐसा सब कुछ होने वाला, हमें और ऐसा करना पड़ेगा, लगता है हमारी जॉब्स की कोई सिक्योरिटी नहीं है, लगता है हमारे बच्चों का क्या होगा। ये सब बातों को जहां लोग, संसार के लोग इन खबरों को सुनकर हाहाकार मचा रहे हैं, वहां पर विश्वासी वो होते हैं जो उस समय कहते हैं कि परमेश्वर की शांति जो समझ से परे है वो तुम्हारे हृदयों को भर देगी। क्योंकि जब शांति आपके हृदय में है तभी आप परमेश्वर के गाइडेंस को, काउंसिल को, आवाज को, उसके दिए हुए इंस्ट्रक्शंस को तभी हम सुन पाएंगे और ओबीडियंस में आ पाएंगे। इसके बाद जब हम बात करते हैं कि प्रार्थना, तो ये एक ऐसा शब्द है जो हर मसीह के जीवन से जुड़ा हुआ है। हम सब जानते हैं कि प्रार्थना क्या है, लेकिन मैं कुछ बातों को फिर से एक बार दोहराना चाहूंगी। हालांकि मैंने प्रेयर के ऊपर एक सीरीज में शेयर किया था, 4 हॉर्न्स ऑफ द ऑल्टर, वेदी के 4 सींग, और उसमें डिटेल में प्रार्थना क्या है, बिब्लिकल प्रेयर, स्क्रिप्चरल प्रेयर, यीशु मसीह के द्वारा सिखाया हुआ, शिष्यों के लिए सिखाया हुआ, पौलुस और पतरस जिस प्रार्थना के द्वारा इस पृथ्वी पर जयवंत होकर चलते थे, वो कौन सी प्रार्थना है। इस विषय पर हमने एक सीरीज की थी, यदि किसी को लगता है वो रेफर कर सकते हैं यूट्यूब लिंक में, 4 हॉर्न्स ऑफ द ऑल्टर में। प्रार्थना रोना, चिल्लाना, कंप्लेंट करना नहीं है। प्रेयर इज नॉट वेलिंग, कंप्लेनिंग एंड क्राइंग। प्रार्थना रोना, शिकायत करना या कुड़कुड़ाना या परमेश्वर के सामने उस परिस्थिति का वर्णन करना कि जो है, देख प्रभु ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, अब तो ऐसा हो जाएगा, यदि तू ना करे तो। ये एक्चुअली वचन में लिखा है, तुम अन्य जातियों के समान मत बड़बड़ाओ। बहुत अधिक बड़बड़ाने के कारण नहीं सुने जाओगे। हमें मालूम होना चाहिए कि एग्जैक्टली यीशु मसीह का प्रेयर लाइफ ब्यूटीफुल था। मुझे बहुत ही खूबसूरत लगता है। मुझे लगता है मेरा लाइफ लॉन्ग अगर मैं यीशु मसीह के जीवन के 3 साल, 3.5 साल की सेवा, उनकी प्रार्थना, उनकी दी हुई शिक्षाओं को समझने में बिताऊं तो भी कम है। कभी कभी तो मैं देखती हूं कि 10 जो कोढ़ी लोग, 10 कोढ़ी जब यीशु मसीह के पास आए कि आप हमें शुद्ध कर दीजिए, यीशु मसीह का प्रार्थना क्या था, आप लोग को मैं चैलेंज करती हूं, आप लोग पढ़िए, ढूंढिए कहां यीशु मसीह ने कोढ़ को डांटा, कब यीशु मसीह ने प्रार्थना की, कब यीशु मसीह ने क्या एक स्टेटमेंट बोला, पता क्या? उन लोगों ने बोला प्रभु हमें कोढ़ से शुद्ध करो। यीशु मसीह ने बोला जाओ याजक को दिखा दो अपने आप को। क्या कहा? गो एंड शो योरसेल्फ टू द प्रीस्ट। जाओ। इसका मतलब क्या है? जिस समय यीशु मसीह ने उनको देखा और उनकी प्रार्थना सुनी, उसी समय यीशु मसीह ने विश्वास कर लिया कि ये चंगे हो चुके हैं। और जिस समय यीशु मसीह ने विश्वास कर लिया चंगे हो चुके हैं, उसके बाद कहानी खत्म थी। जब यीशु ने विश्वास कर लिया कि ये चंगे हो चुके हैं, चैप्टर क्लोज हो चुका था, यीशु मसीह ने आगे की बात कही, जाओ याजक को दिखा दो और चंगाई का सर्टिफिकेट ले लो। Isn't it wonderful? ये बताता है यीशु मसीह का परमेश्वर के साथ कैसा गहरा। लिखा है मैं कुछ नहीं करता जब तक मैं पिता को करते हुए देखता हूं, वही करता हूं, जो मैं पिता को कहते हुए सुनता हूं वही जजमेंट करता हूं। वो इंटीग्रिटी, वो यूनिटी परमेश्वर यीशु मसीह ने पिता के साथ रखी। एंड सर बहुत ही आश्चर्य है, बहुत ही कई जगह आप देखिएगा, कई जगह यीशु मसीह की प्रार्थना, जब लाजर की कब्र पर गया, अभी डेड रेजिंग करनी थी यीशु मसीह को, मरे हुए व्यक्ति को जीवित करना था, वो भी 1 दिन का नहीं, 4 दिन का मुर्दा।
कोई बाइंडिंग नहीं, लूजिंग नहीं, स्पिरिट ऑफ डेथ को डांटना नहीं, कॉलिंग नहीं, कुछ नहीं, पुकारना नहीं, सिर्फ हे पिता मैं धन्यवाद देता हूं कि आप मेरी हमेशा सुनते हैं, लाजर बाहर निकल कर आओ। और यीशु मसीह ने कहा जैसा मैं हूं अब तुम वैसे संसार में हो। ये हम यहां सिद्धता तक पहुंचे नहीं, लेकिन ये हमारा रेफरेंस है, ये हमारा टारगेट है, ये हमारा गोल है, ये हमारे पहुंचने का डेस्टिनी है, जिसके अंदर लिखा है अंश अंश करके तुम यीशु के स्वरूप में बदलते जाते हो। अंश अंश करके हम उसके स्वरूप में ढलते जा रहे हैं। आप मैसेज नहीं सुन रहे, मैं बार बार कहती हूं, आप जब आज संगति कर रहे हैं, वास्तव में आप यीशु के स्वरूप में ढलते जा रहे हैं, ढलते जा रहे हैं, ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। यीशु मसीह ने कहा, वचन में लिखा है पहला यूहन्ना में, एज ही इज सो आर वी। जैसा वो इस संसार में, आज मैं और आप उसके जगह पर, उसके एम्बेसडर्स, उसके राजदूत, उसकी ओर से खड़े हैं, उसके नाम से खड़े हैं। यीशु मसीह ने कहा तुम मुझसे बढ़कर काम करोगे। यीशु मसीह का जो ये आंधी तूफान और मुर्दे के सामने जाकर खड़े होने का कॉन्फिडेंस था, वो उसके प्रार्थना से बढ़कर, वो परमेश्वर पिता के साथ जो उसकी एकता, जो पिता के हृदय को जानना और पिता के हृदय के साथ एक होकर उसके प्रेम पर भरोसा करने का जो आउटकम था, वो ये था। आप पढ़िएगा अलग अलग जगह पर दुष्टात्मा को कैसे निकाला, बीमारों को कैसे, कब यीशु मसीह ने 5 लाइन की लंबी प्रार्थना की, ढूंढ कर देखना, ढूंढ कर देखना। कोई वचन आपको जहां दिखे जब यीशु मसीह ने बहुत लंबी प्रार्थना की। वंडरफुल, कभी कभी आश्चर्य कर देने वाले स्टेटमेंट्स यीशु मसीह ने दिए हैं। हम देख रहे थे पहला स्टेप प्रार्थना करना, और वो क्या है? रोना, चीखना, कंप्लेन करना प्रार्थना नहीं है। सबसे पहले जब हम प्रार्थना करते हैं, बहुत अच्छा होगा यदि आप पवित्र आत्मा से भरे हैं तो आत्मा में प्रार्थना करें। यदि पवित्र आत्मा से हमें छाप मिली है, पवित्र आत्मा के द्वारा ही हमने उद्धार पाया है, पवित्र आत्मा ही हमारे बयाने का गारंटी सील है, पवित्र आत्मा के बिना हमने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं किया। लेकिन वो पवित्र आत्मा जो आपके अंदर है, वो यदि अन्य भाषा के रूप में बहने लग जाए, वो एक और आयाम है, वो एक और डायमेंशन है, वो एक और रूप है, वो एक और सामर्थ है, वो एक और लेवल है। मैं आपको फिर से एक बार चुनौती देना चाहती हूं। लिखा है कि धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो तृप्त किए जाएंगे। यदि तुम मुझ पर विश्वास करो, तुम्हारे अंदर से जीवन के जल की नदियां निकलने लगेंगी। मेरे साथ देखिए, रोमियो की पत्री 8 का 26, रोमन्स 8:26, रोमियो 8 का 26। मैं इंग्लिश में पढ़ती हूं। स्पिरिट हिमसेल्फ हेल्प्स अस इन आवर इन्फॉर्मिटीज। रोमियो 8 का 26 मैं आपके लिए पढ़ रही हूं। स्पिरिट हिमसेल्फ हेल्प्स इन आवर इन्फॉर्मिटीज, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। हमारे अंदर से हमारे लिए विनती करता है। ब्यूटीफुल। क्या ये नहीं चाहेंगे कि आप भी, ये गिफ्ट है, ये दान है, ये परमेश्वर की ओर से गिफ्ट है, होली स्पिरिट। क्या आप नहीं चाहेंगे कि इस गिफ्ट को आप अपने जीवन में एक्टिवेट करें और इस गिफ्ट का आप परमेश्वर के साथ संगति करते हुए लाभ लें? लिखा है, मैं फिर से आपके लिए पढ़ रही हूं, रोमन्स 8:26, इस रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। जब हमारे जीवन में कठिन परिस्थिति होती है, तब हमें समझ नहीं आता है कि हमें क्या करना है, तब हम अपने आप को ऐसे लगता है कि हम दुर्बल हैं। उस समय पर आपका सबसे बड़ा सहायक पवित्र आत्मा, पर सबसे बड़ा शिक्षक पवित्र आत्मा, सबसे बड़ा कंफर्टर पवित्र आत्मा, सबसे बड़ा दोस्त पवित्र आत्मा।
इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। आपकी दुर्बलता में सहायता करने के लिए आया है पवित्र आत्मा। आपकी दुर्बलता का मजाक उड़ाने नहीं, आपकी दुर्बलता में आपको दोष लगाने नहीं, आपकी और मेरी दुर्बलता में हमें कुचलने नहीं, लेकिन हमारी दुर्बलता में सहायता करने के लिए। क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना क्या करें, क्या प्रार्थना करें। कई बार समझ नहीं आता कहां से शुरू करें, किस बात के लिए करें, कैसे हल मिलेगा। बुद्धि काम नहीं देती क्योंकि हम नहीं जानते प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। और मनों को जांचने वाला जानता है, परमेश्वर जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, और वो पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। पहला जो मैंने आपसे बताया, यदि कोई अगर दुखी है तो प्रार्थना करें। प्रार्थना कैसे? अगर कर सकते हैं तो आत्मा में, अन्य भाषा में, स्पिरिट में प्रार्थना करें। स्पिरिट में प्रार्थना करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि कई बार हमारी बुद्धि काम नहीं देती। यदि आपको लगता है कि मुझे इस गिफ्ट की जरूरत है, ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही पावरफुल गिफ्ट है, आप मांगेंगे आप इससे भर जाएंगे। परमेश्वर देने के लिए आपके लिए तैयार है। हालेलुया। आप एक वचन देख सकते हैं, पहला कुरिन्थी 14:14। मैं आपके साथ रेफरेंस शेयर कर रही हूं ताकि हम वचन को स्क्रिप्चर्स के साथ देखें। पहला कुरिन्थी 14:14 मैं आपके लिए पढ़ रही हूं। पहले मैं 14:2 पढ़ रही हूं। पहला कुरिन्थी 14:2, फर्स्ट कुरिन्थियंस 14:2। क्योंकि जो अन्य भाषा में प्रार्थना करता है वह मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी बातें कोई और नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर कहता है। He speaks mysteries, he utters mysteries unto God। जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, हम मनुष्य से नहीं बोल रहे, हम परमेश्वर से बात कर रहे हैं। और परमेश्वर के द्वारा दिया हुआ यह गिफ्ट है कि हम उसके साथ मिलकर भेद की बातों को, जो हमारी बुद्धि भी नहीं समझती, हम उस समय भेद की बातों को बोल पाते हैं। पहला कुरिन्थी 14:2 पढ़ा मैंने, मैं 14:14 भी पढ़ रही हूं। इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं देती। मैं इसे रिवर्स में समझती हूँ। मैं आपके लिए पढ़ती हूँ, पहला कुरिन्थी 14:14। इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं देती। अब मैं इसे उल्टे तरीके से आपको बताती हूँ। जब बुद्धि काम न दे तो आत्मा में प्रार्थना करें। जब बुद्धि काम, हम सब इस बात का अनुभव करते हैं, जब जब कोई एक कठिन परिस्थिति अचानक आती है तब बुद्धि काम नहीं देती, तब समझ में नहीं आता है क्या निर्णय लें, क्या चुनाव करें, किस तरफ जाए, किस तरफ बढ़े, क्या निर्णय लेना है, सही है या गलत है। एक निर्णय सब कुछ गलत कर सकता है। हमें क्या कर, जब बुद्धि काम नहीं देती है, इसलिए हमें आत्मा में प्रार्थना करना है। सन 2015 की बात है। हमने एक कार खरीदा था उस समय पर, और उसके ठीक 6 महीने में वो कार हमने जयपुर में छोड़कर गर्मी की छुट्टियों में हम छत्तीसगढ़ गए हुए थे। और छत्तीसगढ़ में 30 मई को हम जस्ट कोरबा में एक सेवकाई करने के बाद लौटे ही थे। लौटने के अगले ही दिन सुबह 7 बजे, 30 मई की बात है, हमें हमारी फ्रेंड ने फोन किया कि मैम आपका कार चोरी हो चुका है। हमारे घर से, हम नहीं थे, घर लॉक था 1 महीने तक, और घर से ताला तोड़कर और लॉकर से कीज निकालकर कोई कार ड्राइव कर कर लेकर चला गया। और वो मैम बहुत दुखी थे। मेरी फ्रेंड है अनुजा मैम, उन्होंने कॉल किया और वो खुद फोन पर रो रहे थे, क्योंकि उनको इतना दुख हुआ हमारे घर को जब उन्होंने देखा, हर तरफ से ताला और हर चीज, अलमारी टूटी हुई और सामान बिखरा हुआ। और जब हमने सुना एक बार तो हमें समझ में नहीं आया, और उसके बाद वो संडे का दिन था, उस दिन शाम को हमें एक कलीसिया में प्रचार करना था, और सुबह ये एक के बाद एक फोन्स आते गए। हमारे तमाम फ्रेंड्स जयपुर में जो थे उन्होंने कॉल किया अब क्या करना है, और हमें एफआईआर लॉन्च करनी थी पुलिस में। और हमारे कुछ फेथफुल फ्रेंड्स, अनुजा मैम के हस्बैंड और कुछ अच्छे दोस्त थे, वो लोग पुलिस स्टेशन में जाकर उन्होंने एफआईआर करवाया।
लेकिन पुलिस और हर कोई एक्सपेक्ट कर रहा था कि अगले 2 दिन के अंदर जो कार के मालिक ओनर्स हैं, जिनकी कार चोरी हुई है, उनको जयपुर में होना चाहिए। और सबने हमें बताया कि अब आपको जल्द से जल्द लौटना होगा। हमारे पास लेकिन उस समय और भी कुछ से मीटिंग्स थी छत्तीसगढ़ में जो हमें करनी थी। हमें छत्तीसगढ़ में और भी कुछ मीटिंग्स करनी थी। अब हमारे पास बुद्धि काम नहीं दे रही है। वहां ऐसी घटना हो गई कि लौटकर हमें तुरंत जाना है क्योंकि पुलिस को बहुत सारी पूछताछ करनी है। यहाँ मीटिंग्स के लिए ऑलरेडी हमने कमिटमेंट कर रखा है, इस डेट को यहाँ, इस डेट को यहाँ हमने हाँ बोला है कि हम आकर सेवा करेंगे। अब क्या करें जब बुद्धि काम नहीं देती है। मैं धन्यवाद देती हूँ कुछ विश्वास योग्य प्रार्थना के हमारे लोग हमारे साथ जुड़े थे, मैं उस पर भी आऊंगी। अन्य भाषा में प्रार्थना करा, यही सोचकर कि व्याकुल और परमेश्वर हम क्या करें। एंड देन हमने डिसाइड किया, हम दोनों हस्बैंड वाइफ ने प्रेयर किया और उसके बाद डिसाइड किया कि हम अपनी मीटिंग्स को कंटिन्यू करेंगे। जो कार जा चुका है उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, वो मिलना होगा तो मिलेगा, वो ढूंढने का काम पुलिस का है। और हम नहीं गए और हम उस घटना के 25 दिन तक वापस जयपुर नहीं आए। जो भी हमारी मिनिस्ट्री की कमिटमेंट्स थी वो किया। और जब हम 25-27 दिन बाद वापस आए तब हमें सबसे पहले पुलिस वाले ने बोला आपकी खुद की कार थी, उसके बाद आप 25 दिन बाद आ रहे हैं। हमने कहा हम आकर भी क्या करते, ढूंढने का काम आपका था, एफआईआर हो चुकी थी, हमने उसके लिए प्रार्थना भी की थी, लेकिन वो कार हमें नहीं मिली। उस कार में बाइबल थी, उस कार में प्रभु के गीतों से भरे बहुत सारी सीडीज थी। हमने एक ही बात सोचा, वो हमें मिल जाए तो बहुत अच्छा है। हम चाहते थे कि वो हमें मिल जाए, लेकिन नहीं मिला तो भी हमने यही सोचा कि जिसे मिला है अगर वो बाइबल और वो सीडीज कहीं ना कहीं अगर उनके काम आ जाए तो ये डील बुरा नहीं है, किसी की आत्मा अगर बच जाती है तो। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। उसके ठीक 6 महीने के बाद परमेश्वर ने हमें एक और नई कार से ब्लेस किया। और परमेश्वर का काम नहीं रुकता। उसी दिन शाम को जहां हमें वचन शेयर करना था, जिस दिन हमें पता चला हमारी कार चोरी हुई है, उस दिन शाम को जो पास्टर थे उन्होंने सोचा कि हम आज मीटिंग नहीं ले पाएंगे क्योंकि हमारे सुबह सुबह ये घटना और ये न्यूज हुई है तो हम शायद मेंटल स्टेट में नहीं होंगे। पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर विश्वास योग्य है। वो हमें बल देता है, वो हमें खड़ा करता है, वो विश्वास योग्य है, वो हमारे अंदर है, वो हमें नहीं छोड़ता है। उसने हमें खड़ा किया। हमने शाम को आराधना और वचन की सेवा की। मेरे पापा भी उस मीटिंग में थे। उन्होंने कई दिनों तक बोला बेटा मैंने आपके बहुत से संदेश सुने, लेकिन उस दिन जो आपने उस दिन एक्सक्यूज मी एक्सक्यूज मी सॉरी। उस दिन मेरे डैड ने कहा मैंने आपके बहुत से संदेश सुने, लेकिन जो आपने उस दिन शेयर किया उसने मेरे हार्ट को टच किया। क्योंकि उन्होंने कहा कि हम अपने बच्चों को देखना चाहते थे कि वो हर परिस्थिति में परमेश्वर की सेवा करें और वो हर परिस्थिति में परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य रहे। और उन्होंने कहा कि बहुत सी बातों से बढ़कर परमेश्वर के साथ विश्वास योग्यता से चलना, ये देखना हमारे बच्चों के जीवन में हमारे लिए बहुत बड़ी आशीष है। और उनका बहुत लोगों ने उस दिन वचन के लिए कहा कि बहुत अच्छा था, वर्शिप बहुत अच्छा था, लेकिन मेरे डैड के ये वचन और उनकी तारीफ उन्होंने जो मुझे कहा वो मेरे लिए हमेशा एक यादगारी है, क्योंकि उन्होंने उस बात के लिए बहुत ज्यादा उन्होंने अपनी खुशी को जाहिर किया कि ऐसे सिचुएशन में आप परमेश्वर के वचन को लेकर खड़े हुए, ये मेरे लिए खुशी की बात है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि जिस समय आप एक ऐसे जगह पर पहुंच जाते हैं। मैंने कहा कार का जाना, कार का आना, ये हमारे जीवन में ब्लेसिंग्स हैं और इन्हें कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि ब्लेसिंग फिजिकल चीजें नहीं थी। वो ब्लेसिंग वो सिर पर अभिषेक है जो फिर से चीजों को रिवर्स करता, उठाता, फिर से बनाता, उससे बढ़कर जो खोया, उससे बढ़कर, उससे बेहतर, उससे अच्छा हमारे जीवन में रेस्टोर करने की सामर्थ परमेश्वर रखता है। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूं कि परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रार्थना करें और प्रार्थना आत्मा में करें।
क्योंकि वचन में मैंने जैसे आपको कहा 1 Corinthians 14:14 में कि जब बुद्धि काम नहीं देती है तब हम आत्मा में प्रार्थना करें, और जब हम आत्मा में प्रार्थना करते हैं परमेश्वर की शांति और परमेश्वर का गाइडेंस हमारे जीवन में आता है। सेकेंड थिंग, जब हम प्रार्थना करें, अब मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात को आपके साथ शेयर करूंगी। मेरे पास समय कम है लेकिन मैं शायद 5 से 10 मिनट आपका ले पाऊंगी, और एक्स्ट्रा शायद 4:05 तक। मेरे ख्याल से आप शायद माइंड नहीं करेंगे। सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट बात है प्रेयर के बारे में, कि अकेले आप प्रार्थना करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन बिब्लिकली यीशु मसीह ने बॉडी ऑफ क्राइस्ट, मसीह की देह के महत्व को बताया है, जिसके अंदर प्रेयर के लिए, पर वचन के अनुसार मैं आपके साथ यदि बताऊं तो मैं समय कम है इसलिए एक ही वचन खुलवाऊंगी। पहला कुरिन्थी 12 अध्याय, पहला कुरिन्थी उसका 12 अध्याय 20 और 21, पहला कुरिन्थी उसका 12 अध्याय उसका 20 और 21। परंतु अब अंग तो बहुत से हैं परंतु देह एक ही है। आंख हाथ से नहीं कह सकती मुझे तेरी आवश्यकता नहीं है। मैं फिर से कहती हूं, पहला कुरिन्थी 12, 20 और 21। परंतु अंग तो बहुत से हैं परंतु देह एक ही है। आंख हाथ से नहीं कह सकती मुझे तेरी आवश्यकता नहीं, न सिर पांव से कह सकती है मुझे तुम्हारी आवश्यकता नहीं। इससे पहले मैंने आपको कहा था कि जब कोई प्रॉब्लम आता है डिस्कस ना करें, लेकिन अब मैं एक बैलेंस पर आकर आपके साथ बात करना चाहती हूँ। आंख हाथ से नहीं कहती कि मुझे तेरी आवश्यकता नहीं, न सिर पांव से कह सकती कि मुझे तेरी आवश्यकता नहीं। हमें नहीं बोलना है कि हम मसीह की देह का एक अंग हैं। जब एक अंग दुख पाता है संपूर्ण देह दुख पाती है, एक अंग महिमा पाता है पूरी देह महिमा पाती है। हम मसीह की देह के अंग हैं। यीशु मसीह ने, आप सब जानते हैं कि यीशु मसीह ने अपने साथ 12 चेलों को सबसे पहले चुना। उसके बाद मरकुस 6:7, आप नोट करें, आप बाद में पढ़े, मैं आपके लिए रेफरेंस बोल रही हूँ। मार्क 6:7, मरकुस 6:7, मरकुस 6:7, उसमें लिखा यीशु मसीह ने जब चेलों को सेवा के लिए भेजा उन्हें 2x2, 2-2 करके भेजा, 2-2 करके, एक टीम। यहां बात आती है मसीह की देह और प्रेयर टीम की। टीम का अपना स्थान है जिसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। यदि मैं अकेले ही जीवन के सारे, आपको मैं बताऊं यीशु मसीह के जीवन से, मैं बहुत जरूरी इस बात को बताना, इस संदेश को प्रभु ने अनुग्रह किया तो हम थर्ड पार्ट में लेंगे, लेकिन मैं इस बात को आज जरूर आपके साथ शेयर करूंगी। जहां हम कई लोग एक्सट्रीम में जाते हैं, यीशु मसीह ने जब सेवा के लिए भेजा, 2-2, मार्क 6:7 लिखा 2x2 ही सेंट देम, 2-2 लोगों को। फिर इक्लेसियस्ट सबोपदेशक में 4:9 में से 12 के बीच, इक्लेसियस्ट 4:9 से 12 लिखा एक से भले दो हैं, एक से भले दो हैं। इक्लेसियस्ट सबोदेशक उसका 4:9 से 12, एक से भले दो हैं कि एक गिरे तो दूसरा उठाए। ये वचन आप बाद में पढ़ सकते हैं। खुद यीशु मसीह ने अपने जीवन में 12 शिष्यों को चुनने के बाद यदि गौर करें अपने इनर सर्कल में, उन्होंने पतरस, पीटर, जेम्स और जॉन को लिया। क्यों लिया? कोई पार्शियलिटी नहीं थी, कोई बायसिंग नहीं थी, प्रोफेसी थी, प्रोफेटिक चुनाव था। इनर सर्कल में यीशु मसीह ने पतरस, यूहन्ना और याकूब, पीटर, जेम्स, जॉन, एक टीम, इनर सर्कल 12 लोग की एक टीम थी। उसमें भी यीशु मसीह ने 3 लोगों को अपने बहुत करीब लिया। आपको पता है ये 3 वो लोग थे जिन्होंने यीशु मसीह को रूपांतरित होते हुए देखा, महिमा में देखा। मरकुस 9 अध्याय 2 और 3, मरकुस 9, मार्क 9 चैप्टर में ट्रांसफिगरेशन, ये जब यीशु मसीह पहाड़ पर गए और वहां रूपांतरित हुए, उनके वस्त्र इतने उजले हो गए, वो महिमा से भर गए। एलिया और मूसा से बातें कर रहे थे। उस समय वो पहाड़ पर अपने साथ 3 लोगों को लेकर गए, पीटर, जेम्स एंड जॉन।
तीन लोगों को लेकर गए और उनके सामने वो तीन लोग गवाह थे यीशु मसीह के महिमा में रूपांतरण का, ग्लोरियस ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफिगरेशन का। लेकिन यही तीन लोग थे जो यीशु मसीह के दर्द के भी गवाह थे। जब यीशु मसीह, मत्ती का 26 में आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। पहले मैंने बताया मरकुस 9 अध्याय, जिसके अंदर यीशु मसीह के महिमा में रूपांतरण के गवाह बने पहाड़ पर पतरस, यूहन्ना और जेम्स। उसके बाद मैथ्यूस 26 अध्याय, मत्ती उसका 26 अध्याय, उसका 36 एंड मत्ती 26 का। तब यीशु अपने चेलों के साथ गत्समनी नामक स्थान में आया और अपने चेलों से कहने लगा, यहीं बैठे रहना जब तक मैं प्रार्थना करूं। तब पतरस और जब्दी के दोनों पुत्र यानी कि जेम्स एंड जॉन को साथ ले गया और उदास और व्याकुल होने लगा। तब उसने उनसे कहा, मेरा जी बहुत उदास है, यहां तक कि मेरा प्राण निकला जा रहा है। यीशु मसीह ने न केवल उन तीनों के सामने अपने महिमा में रूपांतरण को दिखाया, अपनी पीड़ा को भी उनके साथ जाहिर किया। ये वे तीन लोग थे, न केवल इन्होंने यीशु मसीह की महिमा को देखा, यीशु मसीह को चंगा करते देखा, यीशु मसीह को दुष्टात्माओं को निकालते देखा, यीशु मसीह को मुर्दे को जिलाते देखा, यीशु मसीह को भीड़ को खिलाते देखा, लेकिन इन्होंने यीशु मसीह के उस पॉइंट को भी देखा जब यीशु मसीह ने कहा उनसे कि मेरा जी बहुत व्याकुल और उदास है। वो पीड़ा का समय जब यीशु मसीह सारे संसार का पाप अपने ऊपर लेकर परमेश्वर से अलग हो रहे थे, सारे संसार का पाप अपने ऊपर लेकर। वो लोग समझ नहीं पाए, लेकिन उनके सामने यीशु मसीह ने, वो लोग वो गवाह थे जिन्होंने यीशु मसीह के रूपांतरण को भी देखा, यीशु मसीह के दर्द के स्थान को भी देखा। आपके जीवन में भी प्रार्थना के ऐसे विश्वास योग्य लोग जिनको परमेश्वर का आत्मा आपसे जोड़ेगा। यीशु मसीह का चुनाव, मैंने कहा, किसी तरह का, अरे ये मलयाली, मैं मलयाली, हम दोनों इसलिए मैंने चुन लिया, नहीं। यीशु मसीह का चुनाव किसी भाषा, किसी जाति, किसी और कारण पर आधारित नहीं था। यीशु मसीह का चुनाव प्रोफेटिक था, क्योंकि आप जानते पतरस, पीटर, जेम्स एंड जॉन, पतरस को यीशु मसीह ने कहा, तू वो चट्टान है जिस पर मैं कलीसिया बनाऊंगा। और जब यीशु मसीह जब पेंतिकोस्त के दिन पवित्र आत्मा आया, उस दिन पतरस पवित्र आत्मा से भरकर खड़ा हुआ। सबसे पहला प्रचार किसने किया? पतरस ने किया। पहला प्रचार किया पवित्र आत्मा से भरकर। उसी प्रचार में 3000 लोग कलीसिया में जुड़ गए। चट्टान, वो रॉक, वो फाउंडेशन जहां से आज जिसको आप चर्च बोलते हैं, वो पतरस के द्वारा उसकी प्रचार की नींव पर रखा गया। 3000 लोग पहली बार पवित्र आत्मा से भरकर पतरस ने पहला प्रचार किया और 3000 लोग जुड़े। वहां से शुरू हुआ एक्लीसिया, कलीसिया, वो चट्टान, वो फाउंडेशन प्रोफेटिक था। परमेश्वर की आत्मा के गाइडेंस में यीशु मसीह ने अपने इनर सर्कल को चुना था। दूसरा, जेम्स पहला मार्टियर था, पहला व्यक्ति, पहला प्रभु यीशु मसीह के शिष्यों में पहला व्यक्ति जो शहीद हुआ, पहला व्यक्ति जो शहीद हुआ यीशु मसीह के 12 शिष्यों में से। यहूदा की गिनती शहीदों में नहीं होती है। और तीसरा, जॉन, आखिरी व्यक्ति यीशु मसीह के शिष्यों में से, जो कब मरा और कैसे मरा कोई नहीं जानता, लेकिन प्रकाशित वाक्य का पूरा दर्शन, एक ने कलीसिया की नींव और चट्टान बना पतरस, और एक आने वाले यीशु मसीह के संदेश का प्रकाशित वाक्य का चट्टान बना यूहन्ना। प्रोफेटिक चॉइस था, वो परमेश्वर की ओर से था। ऐसे चॉइस परमेश्वर, ऐसा गाइडेंस परमेश्वर हम सबके जीवन के लिए रखते हैं। यदि नहीं मिला, मांग सकते हैं। मेरे पास समय नहीं। यीशु मसीह ने जब भी कभी, लूका 8 अध्याय आप नोट करें, आप बाद में पढ़े, मैंने पहला रेफरेंस दिया मरकुस 9 अध्याय, जहां यीशु मसीह ट्रांसफॉर्म हुए और रूपांतरित हो गए अपने चेलों के सामने, और मूसा और एलिया से बात कर रहे थे।
फिर मैंने आपको रेफरेंस दिया मत्ती 26 अध्याय, जहां पर गत्समनी बाग में यीशु मसीह ने अपनी पीड़ा, पाप, संसार के पाप को अपने ऊपर लेने के द्वारा जिस पीड़ा को वो अनुभव कर रहे थे उसको बयान नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अपने इन 3 शिष्यों के सामने उन्होंने अपने आप को बयान किया। हम कभी इतने ग्रेट नहीं हो सकते कि हमारे जीवन में कुछ लोग हैं जिनके सामने हम कह सकते हैं, हां, मुझे प्रार्थना की जरूरत है। हां, इस समय मुझे, मेरे परिवार को तुम्हारे प्रार्थना की जरूरत है। वी नीड इट। जब यीशु मसीह लूका 8 अध्याय, उसका लूका 8 अध्याय 49 से 56 आप घर पर पढ़े। लूका 8 अध्याय 49 से 56, लूका 8 अध्याय 49 से 56, लूक चैप्टर 8 49 टू 56। यहां पर याइर की बेटी की मृत्यु हो चुकी थी, यीशु मसीह वहां पहुंचे। मृत्यु हो चुकी थी, यीशु मसीह वहां पहुंचे। और रोने वाले और तमाम लोग इकट्ठा थे, बड़ी भीड़ थी, रोने वाले और दया दिखाने वाले और तमाम प्रकार की सिंपैथी और तमाम प्रकार के कॉन्डोलेंस एक्सटेंड करने वाले भीड़ थी। यीशु मसीह ने बोला सबको बाहर करो, दरवाजा बंद करो। सिर्फ अपने साथ कितने लोगों को लिया? 3, पीटर, जेम्स, जॉन, 3 लोगों को लिया। अंदर आए, कमरा बंद किया, लड़की के माता और पिता, यीशु मसीह अपने 3। यीशु मसीह ट्रेन कर रहे हैं। मेरे जीवन का आदर्श और मेरे जीवन का स्टडी करने का पैटर्न, नमूना, रेफरेंस पॉइंट यीशु मसीह है। उन्होंने कहा अब हम इसके लिए प्रार्थना करेंगे। यीशु मसीह अकेले प्रार्थना करते तो भी याइर की बेटी जी उठती। इनफैक्ट यीशु मसीह ने प्रार्थना नहीं की, कमांड किया, उठकर बैठ। यीशु मसीह ने उसे हाथ पकड़कर उठा दिया, प्रार्थना नहीं की, कमांड किया और उसमें जीवन आ गया। क्या यीशु मसीह अकेले उस माता पिता के साथ उस कमरे में जाकर ये काम नहीं कर सकते थे? कर सकते थे। अपने शिष्यों को वो ट्रेन कर रहे थे, साथ में वो बता रहे थे कि टीम का महत्व है। हम मसीह की देह हैं। आंख सिर से नहीं कह सकती कि मुझे तेरी जरूरत नहीं, हाथ पैर से नहीं कह सकता कि मैं अपने आप में कंप्लीट हूं। हाँ, व्यक्तिगत प्रार्थना का स्थान है, व्यक्तिगत परमेश्वर के साथ रिश्ते का स्थान है। बैलेंस, मैंने सबसे पहले क्या कहा, फेसबुक और ट्विटर में उसके पक्ष में इसलिए कम रहती हूं क्योंकि वहां आप डालते हैं, उस पोस्ट को 100 लोग देखते हैं, लेकिन उन 100 लोगों में से शायद 2 ही लोग हैं जो प्रार्थना करें, शायद। लेकिन आपके जीवन में, आपके पास परमेश्वर ने अगर आपको दिया है, बहुत अच्छी बात है। अगर आप अभी तक नहीं पहचान पाए, आप मांग सकते हैं, पिता मुझे विश्वास योग्य प्रार्थना करने वाले, एक मन, एक विश्वास, एक चित्त के लोग दीजिए। मेरा विश्वास कुछ और है, मेरे प्रार्थना का पार्टनर का विश्वास कुछ और है, हम प्रार्थना नहीं कर सकते। एक मन, एक चित्त, एक विश्वास। वो लोग कोई 100 लोग हों जरूरी नहीं है, 1 हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। परमेश्वर आपको अनुग्रह करे। लेकिन कुछ लोग प्रॉब्लम होते ही जितने ग्रुप वो जानते हैं दुनिया में, हर एक ग्रुप में शेयर करेंगे। वो अच्छी बात है, यदि वो सिंसियर प्रार्थना करने वाले ग्रुप है, तो आपने बहुत लोगों की प्रार्थनाओं के द्वारा अपने बात को परमेश्वर के सामने एस्टैब्लिश किया और वास्तव में परमेश्वर ने वो चीजें दे चुकी है, प्रभु ने दे दिया है। लेकिन वो लेने के लिए विश्वास, अनुग्रह, सामर्थ और अंधकार का कंफ्यूजन मिट जाता है। सिंसियर प्रेयर ग्रुप्स, प्रार्थना करना एक सैक्रिफाइस है। मैं आपको बोलूं, वचन प्रचार करना फिर भी आसान है, प्रार्थना करना कठिन है। कमरा बंद करके प्रार्थना करना, जहां कोई नहीं देखता। लेकिन ये एक बहुत बड़ा आशीष का भाग होता है। आपको मालूम है, एना द प्रोफेटेस, मैं बार बार उसके विषय में बोलती हूं। एना द प्रोफेटेस ऐसी थी जिसका कोई बैनर, किसका कोई पोस्टर, किसका कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं था। वो मंदिर में सिर्फ प्रार्थना और उपवास के द्वारा यीशु मसीह के आने की बाट जो हो रही थी। जिस दिन उसने यीशु मसीह को देख लिया, उसने कहा, आज मैंने, आई हैव सीन द कंसोलेशन ऑफ इज़राइल, आज मैंने इज़राइल की शांति को अपनी आंखों से देख लिया, मेरा काम पूरा हुआ। कितने लोग जानते थे? हम नहीं जानते।
लेकिन प्रार्थना करने वालों का भाग बहुत बड़ा है। कुछ सिंसियर प्रेयर ग्रुप में शेयर किया जा सकता है, जो सचमुच में एक मन, एक चित्त, एक बोझ के साथ आपके साथ उस समय खड़े हो। लेकिन रैंडमली फेसबुक, ट्विटर्स पे इधर उधर डालना, मैं समझती हूं कहीं ना कहीं बीच का बैलेंस, यीशु मसीह ने कहा देह के अंग हैं हम, परमेश्वर हमें अनुग्रह करे कि हम इन बातों को आत्मा में समझें ना। मैं सोचती हूँ कि आपको, मैं अपने, मेरी बातों से अब कहीं आप गलत ना समझें, आप इसको स्पिरिट में लें। एक बैलेंस है, परमेश्वर हमें ऐसे लोग देता है, विश्वास योग्य लोग। वचन में लिखा है इब्रानियों 10 अध्याय में, मैं अभी नहीं खुलवाऊंगी, नेक्स्ट टाइम देखेंगे। इब्रानियों 10 अध्याय में लिखा है एक दूसरे की चिंता किया करो, एक दूसरे के प्रेम में और भला करने में उकसाओ। इब्रानियों 10 का 24 में लिखा है प्रेम के लिए, भला करने के लिए एक दूसरे को उकसाओ और एक दूसरे की चिंता करो। ऐसे लोग कम होंगे लेकिन होंगे, परमेश्वर आपको देता है। और अगर आपके पास है, आप परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि बहुत से लोग हैं जिनको हमने प्रेयर रिक्वेस्ट शेयर की और उन्होंने उसको सुसमाचार की तरह सबको प्रचार कर दिया। आपको पता है उस बहन का ऐसा 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 ऐसा, नहीं, ये बहुत गलत बात है। यदि किसी ने आपके साथ प्रेयर रिक्वेस्ट शेयर की है, विश्वास योग्यता के साथ, मैं जब भी मेरे साथ कोई प्रेयर रिक्वेस्ट शेयर करता है, मैं उससे पूछती हूँ, मैं उनको बता देती हूँ कि मैं इसे मेरे हस्बैंड के साथ शेयर जरूर करूंगी, क्योंकि हम शाम को मिलकर प्रेयर करते हैं। तो मैं जो भी है उनको बता देती हूँ। जो मुझे कहते हैं आप किसी को मत बताना, मैं उन्हें बता देती हूँ कि अगर आप माइंड ना करें तो, क्योंकि अब हम एक हैं, हम उनके साथ शेयर करेंगे और हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। उसके अलावा हम कोशिश हम नहीं करते, क्योंकि हमें विश्वास योग्य प्रार्थना करने वाले लोग बनना है। मैं यहां रुकना चाहूंगी। परमेश्वर ने अनुग्रह किया तो हम आज हमने एक स्टेप, पिछली बार देखा था व्याकुल ना होना, इस बार देखा इफ एनीवन इज इन सफरिंग प्रे। प्रार्थना कैसे करना है? आत्मा में प्रार्थना करना। जब बुद्धि काम नहीं देती तो पवित्र आत्मा आहें भरकर आपके लिए, आपके अंदर से प्रार्थना करता है। और उसके बाद हमने देखा कि प्रेयर के लिए अगर आपके पास एक टीम है, उस टीम में हो सकता है एक ही कोई हो, या हो सकता है उस टीम में 10 लोग हों, वो फर्क नहीं पड़ता। वो स्ट्रेटेजिक, वो परमेश्वर की आत्मा जोड़ता है। आपको बहुत जल्दी 1 या 2 या 3 महीने के अंदर आपको पता चल जाएगा कि इस भाई या बहन के साथ मैं एक मन एक चित्त हो पा रही हूं या नहीं। यदि हो पाते हैं, आप परमेश्वर का धन्यवाद दें और उस प्रार्थना की टीम के लिए विश्वास योग्य रहें, एक दूसरे के लिए खड़े रहें, एक दूसरे की चिंता करें, एक दूसरे को बढ़ाएं, एक दूसरे को बिल्ड करें, एक दूसरे को उठाएं। एक गिरे तो दूसरा उठाए। और हम कभी ऐसे स्थान पर, चाहे हम कितने ही प्रार्थना करने वाले, कितने ही वचन जानने वाले हों, ऐसा शायद हम कभी नहीं कह सकते कि मुझे किसी की प्रार्थना की जरूरत नहीं है। हम, जब यीशु मसीह ने कहा मेरे साथ आओ, यहां ठहरो, मैं परेशान हूं इस समय में, हम भी, इसमें कोई हमारा प्रेस्टीज का सवाल नहीं है। कोई 1 या 2 हो सकता है आपके परिवार के लोग हों, आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं कि इस जगह पर मुझे तुम मेरे साथ खड़े हो जाओ, मुझे जरूरत है कि मेरे साथ खड़े हो जाओ। जिस बात के लिए मैं विश्वास करता हूं, आप विश्वास करो। जैसे मूसा के हाथ उठे हुए थे, एक तरफ हारून और एक तरफ, मुझे याद नहीं, 2 लोगों ने मूसा के हाथ को संभाला और यहोशू युद्ध कर रहा था। कोई होगा जो आपके हाथों को संभालेगा, उठाएगा, आपके घुटनों को बल दे। मैं यहाँ रुकना चाहती हूँ, मुझे माफ करिए, मैं थोड़ा समय ज्यादा ले ली, लेकिन मुझे लगा कि इस जगह को आधा में रोकने से हम नेक्स्ट टाइम कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। आप सब अपना प्रेशियस टाइम हमें देते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगी मेरे हस्बैंड से कि हमें लास्ट प्रेयर में लीड करें। इस समय आपको वचन से जिन जिन बातों के लिए आपको लगता है, आप परमेश्वर को धन्यवाद दें। यदि आप चाहते हैं कि पवित्र आत्मा से भरना, आप प्रार्थना में मांगे। आपको आज के वचन ने बात किया, यदि छुआ है, आप परमेश्वर से इस समय बात करें। इस समय आप भी प्रार्थना करें। हालेलुया। आइए प्रार्थना करें। प्रभु धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से, प्रेम पिता, हम तेरे चरणों में आते हैं, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर वचन के लिए प्रेम पिता परमेश्वर, जो एक ही चरवाहे की ओर से हमें मिलता है प्रभु, और हमारे मनों में प्रेम पिता परमेश्वर जो रोशनी को लाता है प्रेम पिता, हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें अनाथ नहीं छोड़ा, लेकिन अपनी आत्मा को
तूने हमें दिया है प्रेम पिता परमेश्वर, वही आत्मा जिसने मसीह यीशु को मरे हुए से जिलाया, तूने हमारे अंदर बसाया है खुदावन, कि हम हे अब्बा और हे पिता कहकर तुझे पुकार सकते हैं प्रभु। और यीशु मसीह का आत्मा हमारे अंदर बसता है प्रभु, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह, तेरे शुक्र करते प्रभु। और तूने कहा कि मैं प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा तुम्हें दूंगा और मेरा भवन प्रार्थना का घर कहलाएगा। प्रेमी प्रभु परमेश्वर, जैसा तेरे चेलों ने कहा कि तू भी हमें प्रार्थना करना सिखा दे और तूने उन्हें सिखाया प्रभु, उसी तरह से प्रभु आज भी पवित्र आत्मा हमें सिखाता है, समझाता है और हमारे लिए आप ही आहें भर भर कर प्रार्थना करता है और हम नहीं जानते कि किस रीति से प्रार्थना करें प्रेम पिता परमेश्वर। और तब तेरा आत्मा हमारी दुर्बलता में सहायता करता है प्रेम पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं। हम यहाँ उपस्थित प्रत्येक जन के लिए हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह, हर एक जन को प्रभु तो अपनी आत्मा से भर दे खुदावन, कि प्रेम पिता परमेश्वर तेरी मंशा को समझने पाए खुदावन, और प्रभु तेरी इच्छा और मर्जी को जानकर प्रभु उसके अनुसार प्रार्थना करें और अपने उत्तर को पाने पाए खुदावन। हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं प्रेम पिता परमेश्वर कि तूने हमसे वाचा बांधी है कि प्रेम पिता परमेश्वर तू हमारी दुआओं को सुनेगा प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं प्रेम पिता परमेश्वर, सब बातों के लिए शुक्र करते, सब बातों को हम तेरे बलवंत हाथों में सौंपते हैं। उपस्थिति हर एक जन को, उनके परिवार के सदस्यों को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रेम पिता परमेश्वर। यदि कोई बीमार है, किसी प्रकार की परेशानी में, हम इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं कि दूर हो जाए, यीशु के नाम में दूर हो जाए, पूरी तौर से छुटकारा और चंगाई आने पाए यीशु मसीह, तेरा नाम ऊंचा और महिमा पाए प्रभु। सब बातों के लिए धन्यवाद करते हुए विनती खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।